टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे और मेरी हो रही है तैयारी पोछा लगाने की। तो यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ मैं, और साथ साथ मेरी मशीन में यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े भी। और यहाँ पे ये कपड़े आधे मैंने धोने के लिए रख दिए हैं, इनमें पड़े हैं, आधे यहाँ पड़े हैं। और फटाफट से निपटा लेती हूँ काम, पोछा लगा लेते हैं पहले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। तो घर का काम बिल्कुल सेट हो चुका है, मतलब अभी एक साइड ऊपर का हो चुका है। आज जैसे कि आदि की छुट्टी थी तो मैंने आज ऊपर का ही पहले सेट कर लिया, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे कपड़े थे। और फिर जैसे कि आजकल दिल्ली में मौसम हो रहा है, कभी भी बारिश भी आ जाती है। अभी तो खैर चटक धूप लगी हुई है, लेकिन आज मैंने बेडशीट धोनी थी, इसलिए मैंने आज मशीन लगाई थी। तो आदि महाराज भी नहा के रेडी हो चुका है। हेलो दोस्तों। क्या हो रहा है, गर्मी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो आदि भी नहा के रेडी हो चुका है। इसको भी मैंने आज जल्दी उठा दिया था, क्योंकि आदि को अब है ना एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इसका मंडे को एग्ज़ाम है, तो आदि को करवाऊंगी तैयारी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम वाम करेंगे। तो आज है ना, अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, अब नीचे जा रहे हैं हम, तो ब्रेकफास्ट बनाएंगे और नीचे साफ़ सफाई भी कर लेंगे। तो मैंने आज मेरे कपड़े काफ़ी हो गए थे, 8 बजे से 9 बजे तक मैंने कपड़े ही धोए, इतने ढेर सारे कपड़े हो चुके थे। तो घर का काम ऊपर का तो पूरा सेट हो चुका है, बस नीचे का रह गया है। तो फ्रेंड्स, अभी बालकनी में कपड़े डाल के आई हूँ और फिर से है ना पसीने पसीने हो गई हूँ। अभी नीचे जाएंगे, नीचे ब्रेकफास्ट बनेगा, नीचे की साफ़ सफाई होगी, फिर दोबारा पसीने होंगे तो फिर दोबारा नहाना पड़ेगा। तो आपको दिखाती हूँ मैं आज का मौसम, और साथ ही साथ मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं आज। तो आज मेरे पास रस्सी है ना पूरी भर गई थी, तो मैंने पोछा भी ग्रिल पर टांग दिया है। यहाँ ये सारे कपड़े धुले हुए हैं, इस साइड से भी भरे हुए हैं, और ये नीचे ना, नीचे इधर यहाँ पे बालकनी में भी नीचे चादरें दे दी है मैंने, नीचे की चादरें धोने के सुखाने के लिए। और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और धूप बिल्कुल चटक है। जितना भी जल्दी काम कर ले, फिर भी 9:30 हो चुके हैं। पर क्या करें, इतना टाइम तो लग ही जाता है। कपड़े थे, झाड़ू पोछा होता है, बहुत काफ़ी काम हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है काम में। और फिर भी लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता कि हम कितना काम करते हैं। कुछ लोगों को हर वक्त यही बोलूँगी। हाँ, चिढ़ गया नहीं ये देखो कैसे चिढ़ा। हर वक्त यही बोलूँगी, तू ही बोलता है ना कि कुछ नहीं करती माँ। नहीं बोला तूने, याद कर ले। बड़े तो बड़े, बच्चे भी ऐसे बोलते हैं कि माँ तो कुछ काम ही नहीं करती। मतलब पापा बाहर जाते हैं, पापा काम पे जाते हैं तो वो काम कर रहे हैं, और हम जो घर में काम कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पूरे पसीने में तरबतर हो जाते हैं। हर बार यही बोलते हो, यही बोलूँगी हर बार। तो फ्रेंड्स, हो गया है दिन का टाइम। आदि की पढ़ाई भी हो चुकी है, क्योंकि उसका मंडे को पेपर है। तो सैटरडे आदि का ऑफ रहता है स्कूल का, तो इसीलिए आदि की छुट्टी है। तो इसीलिए मैंने ना उसको रिवीजन करवा दी है, और मतलब थोड़ा बहुत रह गया है जो अभी शाम को कर लेगा, कुछ अब वो कल तक कर लेगा। और मेरी फेस की हालत देखो, बिंदी लगा के गई थी नीचे, फिर दोबारा से हट गई है पसीने में। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा हो गया था, लेकिन अब जो लंच है, लंच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लगा लेती हूँ कपड़ों की तय। आदि भी नीचे ही है, तो उसको मैंने कहा थोड़ी देर नीचे ही रह ले तू, फिर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो मैं पहले लगा लेती हूँ कपड़ों की तय। और आदि के स्कूल के कपड़े तो मैंने कल ही धो दिए थे। आदि जब स्कूल से आता है मैं हैंड टू हैंड धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन तक के लिए क्या रखना। और अब मैं प्रेस करके भी रख दूँगी उनको। तो देखो कपड़े कितने सारे ढेर थे, धोते धोते भी टाइम लगता है इनको, उतने टाइम इनको है ना तय लगाने में लगता है। दिखाती हूँ कितना ढेर हो रखा है कपड़ों का। तो ये हो रखा है ढेर कपड़ों का, इनको लगा लेती हूँ तय फटाफट से। तो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, और छुट्टी वाले दिन तो और ज़्यादा होता है। आज मैं ब्रेकफास्ट सुबह जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने जानबूझ के नहीं बनाया। मैंने कहा 9-10 बजे के टाइम पे ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए, क्योंकि आजकल दिल्ली का मौसम भी ऐसी हो रहा है। तो पहले काम निपटा लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बाद मैं अब ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम। शाम के अब तो रात ही हो चुकी है, 7:30 हो चुका है। आजकल जो किचन में हालत हो रही है ना, मत पूछो। और सुबह से शाम निकल जाती है लेडीज़ों की किचन में क्या, पूरे घर में सुबह से शाम हो जाती है। जेंट्स जो है वो अपनी जॉब से होके भी आ जाते हैं, कमा के भी आ जाते हैं, लेकिन लेडीज़ों का काम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता। लेडीज़ों की कभी कोई छुट्टी नहीं होती। हम बोलते हैं संडे आज छुट्टी है, अगर संडे होता है थोड़ा सा अगर हम लेट उठ गए तो उसके बाद हमारा काम भी लेट होना शुरू हो जाता है। ये होता है ना, जेंट्स क्या बोलते हैं कि तुम घर में करते ही क्या हो। तो घर में क्या करते हैं वो तो खैर हम ही को पता है, जो लोग करते हैं उन्हीं को पता होता है। तो हर जगह मेरे को लगता है कि
काफ़ी जगह ये बात होती होगी कि घर में क्या करते हैं ये तो हमारे को ही पता है, क्योंकि अगर हमारी जगह अगर एक दिन जेंट्स कर लेना तो वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते। ये पावर सिर्फ लेडीज़ों के अंदर ही होती है कि घर भी मैनेज करके रखती हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी संभालती हैं। और जो जेंट्स हमें बोलते हैं ना कि क्या करते हो घर में, उन्हें भी हम ही संभालते हैं। अगर जेंट्स को हम बोल दें ना कि तुम एक दिन बच्चे को संभाल लो, तो वो बच्चा भी नहीं संभाल सकते, घर तो छोड़ो वो बच्चा भी नहीं संभाल सकते। लेकिन वही है ना, डायलॉग है तो कोई भी मार दो, वो ये दूसरे को बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई भी बोल देता है कि तुम घर में करते क्या हो। लेडीज़ और जेंट्स ऐसा नहीं है कि लेडीज़ों का काम ज़्यादा है या जेंट्स का काम कम है, मैं यूँ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन बात होती है ना कि तुम घर में करते क्या हो, तो तब उस बात पे ये बात आती है कि घर में हम क्या करते हैं। अगर जेंट्स एक दिन घर में रह जाए तो उन्हें वो चीज़ पता चल जाएगी कि हम क्या करते हैं। एक ही दिन अगर बच्चों को संभालने, चाहे बच्चा इतना छोटा हो, 2 महीने का हो या 10 साल का हो, उनको संभालना बहुत टफ होता है। और उनको पढ़ाई भी हमने करानी है, उनका स्कूल का भी हमने देखना है, सुबह से लेकर शाम निकल जाती है सब कुछ सोचते सोचते, और आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा इस चीज़ में निकल जाता है कि क्या बनाएं। लेकिन बस जो जेंट्स बोलते हैं ना कि तुम लोग घर में करते क्या हो, तो बस वो चीज़ बुरी लगती है, बाकी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ों को तो जो काम है उन्होंने तो करना ही है। देखो अब जेंट्स बाहर जाते हैं कमाने के, तो लेडीज़ों को घर संभालना ही है। तो आज के टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी, इतनी नमी वाला मौसम है, इतना ह्यूमिडिटी वाला मौसम है कि लोग है ना बिल्कुल पंखे के सामने से, कूलर के सामने से हट नहीं रहे हैं। तो लेडीज़ इस टाइम पे खाना बना रही है, बच्चों को संभाल रही है, पूरे घर को संभाल रही है। ये नहीं बोल रही हूँ कि लेडीज़ें बहुत बड़ा काम कर रही है, तो उनका काम है, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये बात हो रही है, उनको बुरा लगती है ये बात कि क्या कर रहे हो। मेरी तरह और भी लोगों की सोच होगी, ऐसा नहीं है कि सबकी सोच मेरी तरह होगी, पर कुछ लोगों की होगी। जिस दिन मेरा जल्दी काम हो जाता है उस दिन मैं सोचती हूँ आज मैं चलो अलमारी साफ़ कर लेती हूँ, आज मैं ये एक्स्ट्रा वर्क कर लेती हूँ, चलो आज मेरे पास टाइम है। तो मतलब हम ये सोचते हैं कि आज का टाइम जो है ना हमारा कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। तो इसके पापा ने मेरे को बोला था करते क्या हो तुम भाई। हाँ तो भाई पूरे दिन भर पड़े को ही रहते हैं, तो काम बहुत होते हैं। पर वही है, जो लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, तो उनको ये बात समझनी चाहिए। तो ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, जिन्होंने लेडीज़ों को, अपने घर की लेडीज़ों को ये बोला कि तुम घर में करते क्या हो। तो घर में जो लोग बोलते हैं कि तुम करते क्या हो, एक दिन अगर वो घर को मैनेज कर लें पूरे प्रॉपर जैसे लेडीज़ करते हैं उस तरीके से, तो हैट्स ऑफ कर देंगे भाई उनके लिए। मैं यूँ नहीं बोल रही कि जेंट्स नहीं संभाल सकते, कुछ जेंट्स होते हैं जिनको संभालने की आदत भी होती है। मेरे घर में तो स्पेशली नहीं है बिल्कुल भी ऐसे संभालने की। तो ये चीज़ें बात हम ही झेल सकते हैं, इनको भी झेल सकते हैं, साथ में इनके पापाओं को भी झेल सकते हैं। तो बस वही है, मेरे को लगता है हर घर की कहानी यही होगी, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है किसी के भी लिए कि तुम करते क्या हो, लेकिन जब इंसान को खुद करना पड़ता है उन्हें तब पता चलती है। हस्बैंड भी और बेटे को भी, दोनों को ही डायलॉग मानना आता है कि आप करते क्या हो। तो भाई ऐसा लगता है सुबह से शाम जो हम यहाँ घर में लगा रहे हैं ना, बेकार लगा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं चाहिए। छोड़ दो काम, बाप बेटे अपना आप करेंगे, ठीक है। एक बार मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसके पापा ने इसको पराठा बना के दिया था, तो पापा ने बोला कह रहे अरे ये नमक वाला तो है ना, मैंने पैक नहीं करा, नमक वाला घर में रह गया, बिना नमक वाला ये लेके चला गया। तो ये जो बात मैंने बोली है ना, जिन लेडीज़ों को जेंट्स बोलते हैं उनको तो ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ कुछ जेंट्स ऐसे बातें करते हैं और जेंट्स बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे हैं। मतलब ये नहीं होता कि जब वो मतलब डीपली जाके बोल रहे हैं, लेकिन बातों बातों में बोल देते हैं कि तुम करते ही क्या हो। तो जो भी लोग जेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको ये बात बुरी लग रही होगी, वैसे बुरा लगने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हर किसी का काम अपने हिसाब से होता है। लेडीज़ें जो काम करती हैं उसको जेंट्स बिल्कुल प्रॉपरली नहीं कर सकता, और मैं ये भी नहीं बोल रही कि जो जेंट्स का काम होता है उसको हम प्रॉपरली कर सकते हैं। तो जो जेंट्स लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको ये बात बुरी लग सकती है। सभी जेंट्सों को नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ कि मेरे घर में तो 2 हैं नहीं है, एक मेरा बेटा लाल और एक बेटे के पापा लाल। मैं बोलती हूँ मेरे तो थकान हो रही है, कह रहे माँ आप करते क्या हो, आप तो घर पे ही रहते हो। तो घर पे रहने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कुछ नहीं कर रहा है। सुबह से शाम तक उसके अगर नोट करो ना आप, काम कितने सारे होते हैं, कितने सारे। और जो एक इंसान होता है कि जिसको काम करना ही नहीं होता, वो तो चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज़, वो तो बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि सभी लेडीज़ें भी करती हैं काम, तो कुछ लेडीज़ें होती हैं जो लेज़ी टाइप की होती हैं, तो वो नहीं करेंगी काम। लेकिन हाँ, ये जो बात है ना कि आप करते क्या हो घर में, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत थी मेरे लिए। बाकी और लोगों पे तो पता नहीं उन पर लागू होती है नहीं होती। जो काम करता होगा उसी को बात बुरी लगेगी कि आप घर में करते क्या हो, जो करता नहीं होगा उसको कोई काम बुरी बात नहीं लगेगी। बाहर ऑफिस वाला बंदा 8 घंटे की 10 घंटे की जो ड्यूटी होती है अपनी जॉब की, वो अपनी ड्यूटी अपनी पूरी दे के आता है 8 से 10 घंटे। हमारे पास 8 से 10 घंटे नहीं है, हमारे पास 24 आवर हैं। हम जितने बजे उठ गए मान लो उसी टाइम काम होता है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ समझनी चाहिए उन लोगों को जो लोग ये सोचते हैं कि लेडीज़ें कुछ भी नहीं करती हैं, घर पे आराम करती हैं। आराम करेंगी वो, पर अपना काम से टाइम निकालने के बाद। कैसी लग रही है मेरी बात तुझे? कैसी लग रही है? सही नहीं लग रही ना? सही अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है।